बेटी ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ तो बेटी बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? पापा, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। क्या बेटी 50,000? हाँ पापा, 50,000। लेकिन बेटी तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? पापा, आपको तो पता ही है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ बेटी वो तो मुझे पता है कि तुम अफसर बनने की तैयारी कर रही हो। पापा, मैंने यूपीएससी का प्री निकाल दिया है और अब मेरा मेन है, जिसकी तैयारी मुझे किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर में करनी होगी, और ये पैसे मुझे कोचिंग पर खर्च करने के लिए चाहिए, नहीं तो आपका मुझे अफसर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं बेटी ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अफसर बना के ही रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और बेटी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली है। पापा, मैंने आपसे कह तो दिया है पैसों के लिए, लेकिन आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? बेटी तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी कर लूँगा। लेकिन पापा, कहीं से कहाँ से? हमारा तो रोज का कमाना खाना है। आप रोज मजदूरी करते हो तब हमारा घर का खर्चा चलता है। आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? बेटी तुम्हें तो पता है कि मेरे मालिक कितने अमीर हैं। मैं वहाँ पर देखता रहता हूँ कि वो अक्सर कितने लोगों की मदद करते रहते हैं। बेटी मैं तो उनके यहाँ पर काम करता हूँ, तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? क्या पापा, सच में वो हमारी मदद करेंगे? हाँ बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है पापा, तो आप जाइए और जाकर आप उनसे जल्दी से पैसे लेकर आइए, ताकि मैं कल सुबह शहर के लिए निकल जाऊं, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है तैयारी करने के लिए। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूं और उनसे बात करता हूं। मालिक साहब नमस्ते। अरे आइए, नमस्ते। वैसे आज कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए तुम, आराम से ही आ जाते। तुम्हें तो पता है आज ऐसा कुछ खास काम नहीं है। मालिक हमें आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए जल्दी आ गए हम। हमसे बात करनी थी? बोलो, क्या बात करनी है? मालिक हमें आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, हम आपको जल्दी लौटा देंगे। अरे बस इतनी सी बात? बोलो कितने पैसे चाहिए? मालिक हमें 50,000 रुपये चाहिए। क्या 50,000 रुपये चाहिए? लेकिन तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? मालिक मैं अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहता हूँ, उसने यूपीएससी का प्री निकाल दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक वो कहीं बाहर कोचिंग करना चाहती है, ताकि वो यूपीएससी का मेन पेपर भी निकाल दे। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं उसको कहीं और कोचिंग करा दूँ, इसलिए मैं आपसे पैसे उधार लेकर उसको कोचिंग कराना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, अपनी बेटी से कहो वो जहाँ कोचिंग करना चाहती है वहाँ जाने की तैयारी कर ले। विक्रम, इन्हें 50,000 रुपये दे दो। मालिक मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? तुम मेरे यहाँ काम करते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, तुम मुझसे ये पैसे उधार ले रहे हो, कौन सा लेके भाग रहे हो? नहीं मालिक, हम आपकी पाई पाई वापस कर देंगे। तो ठीक है मालिक, अब हम चलते हैं। भाई ये आपने क्या किया? इस गरीब फटीचर को 50,000 रुपये दे दिए। विक्रम, कौन कहता है कि मैंने इन भिखारियों को 50,000 रुपये दे दिए? इनसे देखो इन पैसों के बदले अब मैं क्या क्या वसूल करता हूँ। लेकिन भाई हम इस फटीचर से क्या वसूलेंगे? ये तो खुद हमारे यहाँ काम कर कर अपना घर चलाता है। विक्रम, हमारी फैक्ट्री के बराबर इस भिखारी का घर है। मैंने देखा है वो काफ़ी सारी ज़मीन है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम अपनी फैक्ट्री की आड़ में वहाँ पर शराब की फैक्ट्री बना सकते हैं और इलीगल तरीके से आराम से चलाएंगे, ना पुलिस का डर ना किसी चीज़ का। भाई आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। विक्रम, उसको पैसे लेकर घर मत पहुँचने दो, अपने आदमियों को भेजो और उससे वो पैसे छिनवाओ। लेकिन भाई अब हम उससे पैसे क्यों छिनवाएं? विक्रम, अगर हम उससे वो पैसे नहीं छिनवाएंगे तो वो अपनी बेटी को कोचिंग के लिए शहर भेज देगा। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उसकी बेटी अफसर न बनने पाए। सही कहा भाई आपने, मैं अभी अपने आदमियों को भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी भेजो। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? ओए बुड्ढे, चुपचाप खड़ा रहे, वरना जान से जाएगा। चल जेब चेक कर इसकी।
साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये देखो पैसे। अबे बुड्ढे, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं है तो ये क्या है? साहब ये पैसे मैं अपने मालिक से उधार लेकर आया हूँ, ये वापस कर दो मुझे। तो कोई बात नहीं, चुका देना उनके यहाँ काम करके। अब ये पैसे तुझे वापस नहीं मिलेंगे। साहब ऐसा मत बोलो, मुझे इन पैसों से अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करानी है। अच्छा, तू क्या करेगा उसे पढ़ा लिखा कर? साहब मैं उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता हूँ। अबे साले नाली के कीड़े, तुम नाली में ही सही लगते हो, उससे बाहर मत निकलो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अच्छा, तो तुझे पैसे वापस चाहिए? ओए जरा देना इसको पैसे। ये ले पैसे। अरे पापा, आ गए आप? क्या कहा आपके मालिक ने? बेटी हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटी कुछ ठीक नहीं है। पापा बताइए तो सही, क्या हुआ? आपके मालिक ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटी, मालिक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो मुझे पूरे पैसे दे दिए थे। फिर पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटी मैं रास्ते में पैसे लेकर आ रहा था, तभी दो गुंडों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। क्या कहा पापा? गुंडों ने आपसे सारे पैसे छीन लिए? हाँ बेटी, मैं तुम्हें पढ़ने शहर कैसे भेजूंगा और कहाँ से मालिक के पैसे दूंगा। पिताजी ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं कोचिंग के लिए कहती और ना ही ये सब होता। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब नहीं बनना मुझे अफसर। नहीं बेटी ऐसा मत बोल, अब मैं कहीं और जाऊंगा, मैं और किसी से पैसे मांगूंगा, तुझे अफसर मैं ज़रूर बनाऊंगा। पापा आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रात दिन एक कर दूंगी और घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी और आपको अफसर बनकर दिखाऊंगी। बेटी क्या ऐसा हो सकता है? हाँ पापा, हमारे मन से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मैं मन से मेहनत करूंगी तो मैं यहाँ से भी पढ़ सकती हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हें कोई चीज़ की यहाँ पर परेशानी ना हो। पापा आप चिंता मत करो, जो होगा सही होगा। बेटी मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पापा, लेकिन पापा आप अपने पुराने वाले मालिक के यहाँ काम पर क्यों नहीं जाते हो? अगर उन्हें पता चल गया कि आप कहीं और काम पर जाते हो तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। बेटी वो गुस्सा तो बहुत होंगे, लेकिन उन्हें पता चला जो पैसे मैंने उनसे लिए उन्हें गुंडा छीन के ले गए, तो वो मुझे रोज़ पैसा देना बंद कर देंगे और वो पहले अपने रुपए काटेंगे। और हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं कहीं और काम पर जा रहा हूँ। अरे श्याम, क्या हो गया तुम्हें? 8-10 दिन से तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? साहब कुछ भी ठीक नहीं है। अरे तुम्हें तो इस वक्त शहर में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं आपसे पैसे लेकर आया उसी दिन आप पैसे मुझसे गुंडों ने छीन लिए, तो फिर मैं इसको शहर में कैसे भेजता? क्या कहा? गुंडों ने छीन लिए? अरे भाई ये दोनों मिलकर हमें पागल तो नहीं बना रहे? लेकिन विक्रम, ये दोनों हमें पागल क्यों बनाएंगे? ताकि आपके पैसे वापस न देने पड़े। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं साहब ऐसा नहीं है, मैं आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा। भाई ये आपके पैसे वापस करता तो काम पे आना ये बंद नहीं करता। नहीं साहब, हम आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे। जल्दी नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। साहब आप हमारी हालत तो देख ही रहे हो, हम अभी कहाँ से देंगे पैसे? तो ये बताओ कब तक दोगे पैसे? साहब हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो, हम जल्दी ही दे देंगे आपके पैसे। देखो मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन साहब हम इतने सारे पैसे 2 महीने में कैसे देंगे? देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। चलो।
बेटी अब क्या होगा? इतने सारे पैसे हम 2 महीने में कहाँ से देंगे? पापा आप चिंता मत करिए, अब आपके साथ काम पर मैं भी चलूँगी। अरे बेटी, तुम काम पर जाओगी तो अपनी पढ़ाई कैसे करोगी? नहीं बेटी, तुम यहीं रहो, काम तो मैं अकेला ही कर लूँगा। पापा पढ़ाई तो मैं रात में भी कर लूँगी, लेकिन हमें अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बेटी। लेकिन कुछ नहीं, मैं चलूँगी तो चलूँगी बस। ठीक है तो बेटी, चलो फिर। बेटी चलो, टाइम हो रहा है, काम पर चलते हैं। पापा आज काम पर तुम ही चले जाओ, मैं अपनी कुछ बुक खरीदने जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, आज मैं काम पर अकेला ही चला जाता हूँ। और जाने मन कहाँ चली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन बोलने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? शुक्र मना तू है, तभी मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। अगर कोई और होता ना तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देती। तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। कहाँ जा रहे हो दोनों? मुझे मेरे पैसे वापस दो। अरे साहब, आपने तो हमें 2 महीने का समय दिया था और अभी तो 1 महीना ही हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। लेकिन साहब अभी कहाँ से दें? अभी तो हमारे पास नहीं है। कहाँ से दें? तुम्हारी ये बेटी बताएगी कहाँ से देने हैं। अरे ये बेचारा इससे थोड़ा हंसी मजाक क्या करने लगा, इसने इसमें थप्पड़ी मार दिया। लेकिन साहब इसने मुझसे अभद्र भाषा में बात की। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को अपने नाम करा लूंगा। साहब हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो। ठीक है, अब तुम्हारे पास 15 दिन है, तुम 15 दिन में मेरे पैसे मुझे वापस कर दोगे तब तो सही है, वरना मैं तुम्हारे इस घर को अपने नाम करा लूंगा, समझे? चलो भाई। बेटी अब क्या होगा? हम 15 दिन में इनके पैसे कैसे देंगे? पापा भगवान इतने निर्दय तो नहीं है, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बेटी आज तो कहीं पर काम भी नहीं है, ऐसे कैसे हम उनके पैसे देंगे? अरे भाई कोई है घर पर? हाँ भाई हैं, बोलो। अरे भाई तो हमारे यहाँ पर काम पर चलोगे? हाँ भाई बिल्कुल ज़रूर चलेंगे। तो ठीक है, थोड़ी देर में आ जाना और एक आदमी और लेके आना। भाई और किसी को क्यों? मैं और मेरी बेटी दोनों आ जाएंगे। अरे भाई तुम इसे क्यों ला रहे हो? तुम अकेले आ जाना। अरे भाई कुछ दिन पहले मैंने अपने मालिक से इसकी पढ़ाई के लिए पैसे लिए थे और वो पैसे गुंडे छीन के ले गए। अब मालिक भी हमें परेशान कर रहे हैं। अब बताओ ऐसे में हम दोनों काम ना करें और क्या करें? लेकिन भाई ये तो पढ़ाई कर रही है ना। हाँ भाई कर तो रही है, लेकिन अब मजबूरी में इसे काम पर जाना पड़ रहा है। भाई तुम इतना परेशान मत हो, इसे आज ही शहर भेजने का इंतजाम करो। इसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और घर चलकर तुम्हें मैं और भी पैसे दे दूंगा और तुम उसके भी पैसे वापस कर देना। भाई मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम काम पर आ जाना।
साहब ये लो अपने पैसे और चेक कर लेना पूरे हैं या नहीं। अरे तेरे पास कहाँ से आ गए इतनी जल्दी पैसे? साहब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसने भेज दिया किसी को मेरे पास मेरी मदद करने। लेकिन बुड्ढे सुन, ये तो मेरे रुपयों का ब्याज है, मेरे रुपए तो अभी तेरे पास पूरे के पूरे हैं। साहब ये क्या कह रहे हो? ब्याज की बात तो तय नहीं थी, ये बात कहाँ से आ गई? तो तूने क्या सोचा? तुझे हमने अपने पैसे हराम में दिए थे, वो पैसे हमने ब्याज पर दिए थे, समझा तू? साहब अगर आपको ब्याज लेना है तो सही तरीके से लो, मेरे पूरे पैसे ब्याज में क्यों ले रहे हो? आपका इतना ब्याज तो हो नहीं गया होगा। अबे सुन, हमें मत बता अपना ये हिसाब किताब, जल्दी से हमारे पैसे दे दे, वरना तुझे पता है तेरे घर पर कब्जा करते हुए हमें देर नहीं लगेगी। चल निकल अब यहाँ से। साहब ये आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हो। अरे साहब आप आइए बैठिए। हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, बहुत दिन हो गए हैं तुझे देखते हुए। हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो इन कागजों पर साइन कर दे और चलता बने इस घर को छोड़कर। साहब ये क्या कह रहे हो? अगर आप मुझसे ये घर छीन लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अबे कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से निकल। चलो अब ये घर तो हमारे नाम हो गया, लेकिन तुझे एक बात बतानी थी। अब मुझसे बिना बताए रहा नहीं जा रहा। कैसी बात? देख, हमें तेरी ये जगह बहुत पसंद थी। अब तेरे इस घर को तोड़कर हम यहाँ पर बिल्डिंग बनवाएंगे, इसीलिए हमने जो तुझे पैसे दिए थे वो खुद ही लुटवाए थे, ताकि तू मजबूर होकर ये घर हमारे नाम कर दे। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था, अब तूने खुद अपने मुंह से बोलकर मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं तुझे आसानी से अंदर कर सकती हूँ। तू और हमें अंदर करेगी? तू एक मामूली से मजदूर की बेटी है और हम यहाँ के सेठ हैं, समझी? सुन, मैं एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ जरूर, लेकिन इसी मजदूर ने मजदूरी करके मुझे एक IAS ऑफिसर बना दिया है। क्या तू IAS ऑफिसर बन गई? हाँ, मैं एक IAS ऑफिसर बन गई और अब मैं तुम्हें गरीबों पर अत्याचार और धोखाधड़ी करने के जुर्म में जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। अब तुम दोनों का खेल खत्म।